हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टेम्परेचर tolerance of thermal blue green algae is due to option A cell wall structure, option B cell organization, option C mitochondrial structure and option D homopolar bonds in their proteins। तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्लू ग्रीन एल्गी की, और ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर टॉलरेट होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर भी सरवाइव कर सकते हैं, या हॉट स्प्रिंग जो है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये इनमें थर्मल जो टॉलरेंस है वो किसकी वजह से आता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर एंड होमोपोलर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है इनमें ऐसी एडेप्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन का, वो सेल मेम्ब्रेन की नेचर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो लिपिड और प्रोटीन की अपन बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं, इन प्रोटीन में यहाँ पर होमोपोलर बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और ये होमोपोलर बॉन्डिंग के कारण हाई टेम्परेचर पर भी इनकी मेम्ब्रेन जो है स्टेबल होती है। सेल मेम्ब्रेन इनकी हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होती है, इसलिए ये जो है वहाँ पर सरवाइव कर पाने में एबल होते हैं। तो इसका एक्चुअल रीजन है जो ब्लू ग्रीन एल्गी हाई टेम्परेचर पर थर्मल, और जो रिसोर्सेज हैं वाटर के सोर्स, वहाँ पर भी थर्मल जैसे स्प्रिंग हो गए तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन। तो ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से सरवाइव कर पाते हैं। सेल वॉल जो है वो सेल वॉल सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करती है। सेल वॉल का मेन फीचर जो है सेल की शेप को मेंटेन करना है। ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करने में किसी तरह का कोई हेल्प नहीं करती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इनकी सेल का प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी के मेंबर जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की, तो चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया टोटली एब्सेंट रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके नियर बाई प्रेजेंट होते हैं। और जनरली बैक्टीरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स को मीजोसोम कहा जाता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर का टोटली एब्सेंट है। तो यहाँ इनमें थर्मल टॉलरेंस जो है किस वजह से आती है, होमोपोलर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन की वजह से आती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑल द बेस्ट।